कुरान पाक की कुछ सूरतें चुन ली और सारी जिंदगी वो पढ़ते रहे, वही पढ़ते जा रहे। ठीक है, सारी जिंदगी वो पढ़ते रहे। अब क़यामत वाले दिन आप अल्लाह के पास पेश हुए तो आपको जब वो सवाब दिया जाने लगा कि जी इसने ये कुरान पाक की ये सूरत तो बहुत पढ़ी है, तो बाकी किसी सूरत ने 114 में से किसी ने उठ के ये कह दिया अल्लाह को कि या अल्लाह ये इनको तो पढ़ता रहा, हमें तो इन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई, तो उसका जवाब क्या देंगे? अब आ जाते हैं जी सूरत तारिक, जो टॉपिक था। सूरत तारिक जो है ये खास तौर के ऊपर जो मूजी तरीन अमराज होते हैं ना, जो सख्त तरीन अमराज होते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि बस सब ये जानलेवा है, उनका मुख्तलिफ रातों में, चांद की रातों में खास तौर पे जब चांद पूरा होता है तो उसमें जो है वो ये इसका अमल एक ख़ास है, ठीक है। और ये कुछ लोग इसको 5 दिन का अमल करते हैं, कुछ लोग इसको 7 दिन का अमल करते हैं, कुछ इसको 3 दिन में भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामिश और आप देख रहे हैं रामिश शेख ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं खूबसूरत एस्ट्रोलॉजर सैयद हैदर जाफी साहब, जो एक नाम नहीं एक ब्रांड है, और इनकी रिसर्च इतनी यूनिक होती है जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त किस्म का बेनिफिट देती है। आज भी जो टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं वो बहुत ज़बरदस्त है और ज़बरदस्त रिसर्च है शाजी की। वो ऐसा है कि देखें, आजकल हम हमारे बच्चे और हम खुद भी कुरान ही नहीं खोलते घरों में। सुबह उठ के जैसे होता था कि पहले सबसे पहले अजान के साथ ही हम नमाज का एहतमाम करते थे, उसके बाद हमारे बड़े बूढ़े या हम खुद भी कुरान पाक लेकर बैठ जाते थे। लेकिन अब कुछ ऐसा असर आ गया कि हम सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल को देखते हैं। तो आज शायद हमने ये कहना कि हमें जैसे सूरत तारिक है वो अगर हम पढ़ नहीं सकते तो उसके बेनिफिट आज शाह साहब से पूछते हैं और देखें कि उससे हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदा, ताकि हमें आदत पड़े कि हम हर कुरान पाक की एक सूरत को रोज़ सुबह तिलावत करें। सलाम दुआ करते हैं और टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? शाह साहब भाई कल मियाँ ही हो गया कि अब नहीं वो ठीक है जी, सोसाइटी है, मतलब ठीक है। कुरान पाक कायनात की सबसे बड़ी किताब है जी। और जैसे अल्लाह ताला कहता है शुरू में ही, सूरह बकरा के बिल्कुल शुरू में, कि ज़ालिकल किताब, यही है किताब, ला रैब फी, जिसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। कुरान पाक का एक एक हरफ नूर है, एक एक आयत नूर है, एक एक सूरत नूर है, एक एक रुकू नूर है, हर चीज़ इसकी नूर अला नूर है। लेकिन हमारे साथ जो सबसे बड़ा अलमिया है ना, ये नहीं कि हम पढ़ते नहीं हैं, हमारे साथ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने कुरान पाक के से पिक एंड चूज शुरू कर दिए। हम कुरान पाक को तरतीब से तो बिल्कुल पढ़ना भूल गए। बहुत सारे लोग हैं कि जी ये मैंने पंचूरा लिया हुआ है, इसमें इतनी सूरतें, भाई ये पढ़ लेते, ये 12 सूरतें पढ़ता हूँ, ये 5 सूरतें पढ़ता हूँ, ये 7 सूरतें पढ़ता हूँ। 114 सूरतों का अपना अपना मिजाज है, अपनी अपनी चीजें हैं, अपनी अपनी एनर्जी है। जिस तरह आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, टीवी लेते हैं, फोन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, ब्रांडेड कोई चीज लेते हैं, उसमें आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है कि इसके अंदर ये फंक्शंस हैं, ये फंक्शनैलिटीज हैं, इसको इस तरह यूज करेंगे तो बेस्ट रहेगा, इस तरह यूज करेंगे तो बेस्ट रहेगा, इसका फलां फंक्शन का जवाब ये है, फलां फंक्शन का जवाब ये है। इंसान अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन तख्लीक का नाम है। अल्लाह कुरान पाक में कहता है हमने इसको अहसन तकवीम पे बनाया। तो जब इंसान को अल्लाह ने अहसन तकवीम पे बनाया तो फिर इंसान का यूजर मैनुअल भी भेजा। वो मुख्तलिफ इल्हामी किताबों के शक्ल में आता रहा और जो उसकी फाइनेस्ट शक्ल है वो कुरान पाक है। कुरान पाक इंसान का यूजर मैनुअल है। कुरान पाक ने इंसान का बेस्ट यूज बताया है। कुरान पाक ने बताया कि इंसान जो है वो किस तरह जिंदगी गुजारेगा, किस तरह कौन सी चीज में। अगर कुरान पाक में अल्लाह ये कहता है कि कोई खुश्क और कोई तर ऐसा नहीं है कि जिसका जिक्र हमने इस कलाम पाक में नहीं किया, तो इस कलाम पाक में हर चीज का, हर लहजे का, हर बीमारी का, हर चीज का इलाज है। अब जैसे मैंने अर्ज किया कि हर सूरत का अपना मिजाज है, लेकिन तमहीद में ये बात मैं बड़ी क्लियर कट करना चाहता हूं, जो कि मेरे ईमान का हिस्सा है, मेरा यकीन नहीं है, मेरा ईमान है कि वो जो सूरत इला है ना, वो जो कायनात में वजह इला है, सूरत इला, सूरत अल्लाह, ठीक है, अगर उस
इलाह का, या जिसके बारे में कहा था कि जो है हर चीज फना हो जाएगी सिवाय वजह के, ठीक है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, तो जो कुछ है वो फना हो जाएगा सिवाय उस तेरे अजीम रब के चेहरे के। वजह के साथ अगर आपका ताल्लुक नहीं है ना, सूरत इलाह के साथ आपका ताल्लुक नहीं है ना, तो ये 114 सूरतें किसी भी सूरत में आपको फायदा नहीं देंगी। बात यह है कि कायनात के मालिक के साथ आपका ताल्लुक हो, अंदर से आप उसे जुड़े हों, आप रिसालत माब सरकार खत्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कुनैन के वफादार हों, तो फिर ये कुरान पाक आपको हर तरह की गाइडेंस फराहम करेगा। जिस तरह बेहतरीन बीज गंदी जमीन में नहीं लगता ना, यानी एक जमीन जो है वो शोर वाली है, कलर वाली है, तो जितना मर्जी बेहतरीन बीज डालें वहां पे फल नहीं देगा, क्योंकि वो गल जाएगा। इसी तरह जमीन जितनी मर्जी बहुत अच्छी हो, अगर बीज अच्छा नहीं है ना, तब भी फल नहीं मिलेगा। यानी अल्लाह के कलाम और रिसालत माब सरकार खत्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे का फायदा उस वक्त है कि जब आप अल्लाह से जुड़े हुए हैं। अब आ जाते हैं आपके टॉपिक पे। ये जितने मैंने जुमले बोले हैं सब तमहीदी थे, ठीक है। और ये जो तमहीद है, इसका बयान करने का मकसद ये है कि कुरान पाक जो है वो सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं कि जी फलां सूरत पढ़ेंगे तो ये इतने जो है वो सवाब देगी, और फलां सूरत पढ़ेंगे तो ये दोज़ख से निजात है, फलां सूरत पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, फलां सूरत पढ़ेंगे तो पैसे आ जाएंगे, कुरान पाक तरतीब से पढ़ेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हाँ, सूरत के अंदर जैसे कुरान पाक में सूरह जिन की आखिरी आयत, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, 28वीं आयत, व आहसा कुल्ला शैइन अददा, हमने हर चीज को आदाद में महसूस कर दिया। तो कुरान पाक में जो आयतें हैं, जो सूरतें हैं, जो सूरतों का सिंटेक्स है, आयात के नंबर्स हैं, उसका ताल्लुक आपकी जिंदगी से है। ये तरतीब जो है, ये खास तौर पे इसकी जो नजूली तरतीब है कि जिस तरतीब से ये कुरान पाक नाजिल हुआ, वो जो नजूली तरतीब है इसकी, उसका, और ये जो आज की हमारी सऊदी तरतीब है इसका, ये कुरान पाक की जो तरतीब है ये तो खैर उस वक्त से ही है। मतलब ये सऊद और नजूल जो है ना, ये दो चीजें होती हैं, ऊपर और नीचे की तरफ। तो इसके जो है ना वो मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। ये जो इसकी डायमेंशंस हैं, इसको हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में यूज जरूर करते हैं। जैसे कुरान पाक में सूरह फातिहा के बारे में कहा जाता है कि सूरह सेहत है, सूरह शिफा है। इसी तरह सूरह तारिक के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये सूरह शिफा है। सूरह तारिक का एक खास अमल बता देता हूँ, वैसे पढ़ने के लिए तो मैं इस बात का कायल ही नहीं हूं कि कुरान पाक को आप पिक एंड चूज करें। ये कुरान पाक की तौहीन है। यानी फर्ज किया, मैं वैसे ये कह रहा हूँ कि आपने कुरान पाक की कुछ सूरतें चुन ली और सारी जिंदगी वो पढ़ते रहे, वही पढ़ते जा, ठीक है, सारी जिंदगी वो पढ़ते रहे। अब क़यामत वाले दिन आप अल्लाह के पास पेश हुए तो आपको जब वो सवाब दिया जाने लगा कि जी इसने ये कुरान पाक की ये सूरत तो बहुत पढ़ी है, तो बाकी किसी सूरत ने 114 में से किसी ने उठ के ये कह दिया अल्लाह को कि या अल्लाह ये इनको तो पढ़ता रहा, हमें तो इन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई, तो उसका जवाब क्या देंगे? यानी एक सूरत तो आपने बहुत पढ़ी, या 2 सूरतें या 10 सूरतें या 16 सूरतें, तो 114 में से बाकी सूरतों ने आपको ये शिकायत कर दी अल्लाह को कि जी हमें तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं, तो किसका जवाब क्या देंगे? ये सोच के फिर पढ़ाई कीजिएगा। मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उसको चैनलाइज करने का आदी हूं। अब आ जाते हैं जी सूरह तारिक, जो टॉपिक था। सूरह तारिक जो है ये खास तौर के ऊपर जो मूजी तरीन अमराज होते हैं ना, जो सख्त तरीन अमराज होते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि बस सब ये जानलेवा है, उनका इलाज है। वो रात को जो सितारा आता है वो आता है, ठीक है, हमें उसका पता नहीं है, लेकिन अल्लाह की तरफ से, जैसे हम ये दुआ की कबूलियत की साथ निकालते हैं ना कि हर महीने में इतने घंटे या इतने टाइम के लिए ये फलां साथ है और इसमें ये दुआ करना है, इसी तरह मुख्तलिफ रातों में, चांद की रातों में खास तौर पे जब चांद पूरा होता है तो उसमें जो है वो ये इसका अमल एक ख़ास है, ठीक है। और ये कुछ लोग इसको 5 दिन का अमल करते हैं, कुछ लोग इसको 7 दिन का अमल करते हैं, कुछ इसको 3 दिन में भी करते हैं।
मुज़ी तरीन अमराज में करते क्या है कि एक गिलास ऐसा जो मतलब जो है ना ऐसा कि जो या तो शीशे का हो जिसमें रोशनी पड़ सकती हो, या कोई ऐसा जो है वो जिसके ऊपर ढक्कन शीशे का हो या बोतल शीशे की हो, उसके अंदर पानी भर लेते हैं। पानी भर के उसके ऊपर जो है वो 41 मरतबा सूरह फातिहा, 11 मरतबा सूरह तारिक और फिर 41 मरतबा सूरह फातिहा, अव्वल और आखिर दरूद पाक, ये इसको रोज पढ़ लेते हैं। और रोज पढ़ के क्या करते हैं कि उस पानी को रात को खुले आसमान के नीचे रख देते हैं, यानी वो जो सितारों की सियारों की रोशनी है वो इसके ऊपर पड़े। ये जो हम एनर्जीज की बात करते हैं ना, ये सूरज चांद सियारों की एनर्जी, ये एनर्जी। और पानी क्यों? पानी एब्जॉर्बेंट है, पानी सॉल्वेंट है, उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। रात को वो रख लेते हैं। और ये जो अगर को 3 दिन का करना है तो फिर उसका होगा जो है ना वो 12, 13 और 14 चांद की। अगर 7 दिन का करना है तो 7 से लेके 14 तक, ठीक है। अगर 5 दिन का करना है तो 9 से लेके 14 तक। यानी ये चांद की जब अरूज की रातें होती है ना, उनमें ये करते हैं इसको। और आपने वो क्या ये पढ़ के रख ली, वो बोतल सुबह उठाई, वो मरीज को पिला दी थोड़ी थोड़ी करके, जितनी, या एक गिलास रख लें या आधा गिलास रख लें, वो रख ली, वो पिला दी। उसके बाद फिर अगले दिन वही अमल करके वही रख लें और सुबह उसको पिला दें। ये मेरी जिंदगी के जो चंद तजर्बात हैं उसमें से ये बड़ा ही कामयाब तजर्बा है कि आप इसको, वैसे तो अमूमन अगर ज्यादा हो तो 7 दिन, लेकिन इससे भी ज्यादा सबसे अहम तरीन वो जो मैं सूरह रहमान के सुनने का अमल बताता हूँ ना, उससे अच्छा अमल मैंने देखा कोई नहीं है। यानी वो एक खास, वो जो है मैं बार बार उसका जिक्र करता हूँ, उसकी तरीका बताने नहीं, सूरह रहमान को उसी तरीके से 3 दिन बहुत ज्यादा तबीयत खराब है तो 3 मरतबा सुन लें, उससे कम खराब है तो 2 मरतबा सुन लें, वरना 1 मरतबा रोजाना उसको सुन के, अगर आप बिल्कुल सेहतमंद हैं तो 1 मरतबा रोजाना उसको सुन लें, 7 दिन सुन लें, आपका ऑरा भी इंटैक्ट हो जाएगा, बीमारियां भी चली जाएंगी, जादू टूने भी चले जाएंगे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते, फर्ज किया, तो फिर ये कर लें। वैसे मैं फिर एक बात का बहुत ज्यादा बिल्कुल सराहत से ये बात बयान करता हूँ कि कुरान पाक का एक एक लफ्ज शिफा है, कुरान पाक का एक एक लफ्ज हिदायत है, कुरान पाक का एक एक लफ्ज नूर है। तो इस पूरे कुरान पाक से मोहब्बत करें, इस कुरान पाक को अलिफ लाम से लेके वन्नास तक पढ़ें, तरतीब से पढ़ें, और अल्हम्दुलिल्लाह से लेके वन्नास तक पढ़ें। हर सूरत के अपने ख्वास हैं। मैंने चूंकि मैंने आपको अर्ज किया ना, मेरी स्पेशलाइजेशन कुरान अल्फानुमेरिक्स में, तो मैंने ये कुरान पाक की 114 सूरतों के ऊपर रिसर्च की है। लेकिन मैं इसलिए उसके ऊपर बात नहीं करता कि फिर लोग जो है ना वो एक ही चीज को लेके बैठ जाते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने इसके ऊपर बात करनी छोड़ दी। तो आज तो आपने इंसिस्ट किया तो मैंने इसके ऊपर बात की है, वरना मैं इस टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं करता। ऐसे वैसे ही है ना, जैसे आप अक्सर हम घरों में देख लें, मतलब तजर्बा है कि हमारे घर में अगर सूरह शरीफ है ना, तो सूरह यासीन इतनी दफ़ा पढ़ी गई है कि उसके और आग शहीद कर हो गए होते हैं। बाकियों को मतलब इतना, कई ऐसे पेज हैं जिनको खोला भी नहीं गया था। सर ऐसे ही है ना, मैं क्यों ये बात करूं, बहुत ज़बरदस्त। मैंने ये जिंदगी में कुछ चीजें सीखी हैं, अपने आप को अल्लाह के करीब करें और वफादार होकर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे अमल करें, फिर देखिए अल्लाह जरूर करेगा। फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं है तो चलें ये कर लें, ये तरीका बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। ऐसा आपकी बहुत ज़बरदस्त सर्च है, उम्मीद है कि लोग इससे ज़रूर बेनिफिट उठाएंगे और इसको तरतीब से पढ़ें। कुरान पाक तो हमारे लिए ज़बरदस्त किस्म की, एक इंसान के लिए बड़ा ज़बरदस्त बताया कि वो हर चीज के लिए यूजर मैनुअल है, इंसान यूजर मैनुअल है हर चीज़ का। जैसे एक मशीनरी का यूजर मैनुअल हमें मिलता है किताब से, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त हमारे अल्लाह ताला ने बना कर भेजा। ऐसा थोड़े से सवाल हैं जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक शाह बानो साहबा कहते हैं, क्या टॉरस में भी कोई खूबी है, कोई अच्छी खबर सुना दे। देखिए मैंने जब 12 स्टार्स का जिक्र करता हूँ तो हर एक में है, और मतलब यही तो हमारे मिसकंसेप्शंस ये होती हैं कि जब लोग हमारी वीडियोस को पूरा नहीं ना देखते तो उनको लगता है कि जी वो इनका जिक्र कर दिया, हमारा नहीं है का। तो मतलब हम हर चीज का एक अलग-अलग है। हर एक स्टार को, यानी दुनिया में कोई ऐसा बंदा, अगर 7.5 अरब या 7.25 अरब है, दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको अल्लाह ने खूबियों से नवाजा नहीं। शाह साहब, आपका अपना चैनल है जिसमें आपने
सारे मतलब जितने भी स्टार्स हैं या ब्रूज हैं, उनकी आपने सबकी उनके ट्रेड, जी मैंने उनके ट्रेड, पर्सनालिटी ट्रेड्स बताए। मैं 12 के 12 स्टार्स के, और मेरे मेरे अपने चैनल सैयद हैदर जाफरी ऑफिशियल पे मौजूद है, तो उसके ऊपर मैंने ये सारे, उसमें बहुत खूबियां हैं टॉरस में। टॉरस जो है ना, अभी 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 एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले रिकॉर्ड करवाई है कि जिसमें बेस्ट मदर्स हैं, उसमें टॉरस बहुत जबरदस्त है। अच्छा, मलक असलम साहब हैं, कहते हैं 25/3/77 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो स्टार और लकी नंबर मेरा बता दें। 25/3 है जी, तो 25 मार्च है तो एरीज है जी, हाँ जी। और एरीज के हिसाब से इनका जो है ना वो नाम और हिसाब से लकी नंबर देखा जाता है, वैसे तो नहीं देखा जा सकता। जी, या फिर ये है कि हैदरजाफरी.com जो है वो मेरी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर चले जाएं, उस पर हर स्टार्स का लकी नंबर, लकी कलर, मेटल, उसके जो है ना वो साइकोलॉजिकल स्टेट, उसके लिए फूल कौन सा, उसके लिए रात का टाइम, दिन का टाइम, यानी मैंने को 35 से 40 इंफॉर्मेशन हर स्टार्स की, यानी उनकी ट्रेवलिंग कहाँ है, कौन सा मुल्क सूटेबल है, एक एक चीज मैंने हैदरजाफरी.com के ऊपर दी हुई है। वहां चले जाए, वहां पर ज़ोडिक साइंस खोल लें, ज़ोडिक साइन में अपना ज़ोडिक साइन जाए, वहां पे इसको पढ़ लें, पूरी तफसील आपको मिल जाएगी। ये तो कई आपने प्रोग्राम में एंजल नंबर में सब कुछ बताया। अब जैसे 25/3/1970 है, इसका टोटल कर लें, इसका और 11 से माइनस कर लें, 11 से माइनस कर, तो इनका वो लकी नंबर निकला, वो एंजल नंबर निकला है। और मैंने वही अर्ज की ना कि अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हमारे ना जो है ना लोग कहते हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं है, तो अगर आपके पास अपनी जिंदगी के लिए ही टाइम नहीं है तो फिर आपके पास किसी के लिए टाइम नहीं है। मतलब मैं नहीं कहता मेरी वीडियो देखें ना देखें, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी कोई चीज आपको कोई बेनिफिट कहीं से मिल सकता है ना तो उसको जरूर देख लें, तो जरूर देखें, इतना टाइम तो निकालें, किसी की देख लें, लेकिन कम से कम इसको समझे तो सही कि ये भी चीजें, मतलब हम इस चीजों को बहुत ही ज्यादा जो है ना अक्सर लोग मैंने देखा कि इसको जो है ना वो ऐसे ही लेते हैं, टेकन एज ग्रांटेड। हाँ जी, तो वो टेकन एज ग्रांटेड जो है वो उसमें फिर उनको कदर भी नहीं होती, वो अपने मतलब की बात सुनना वो अक्सर मुझे भी कॉल करके हम इसको स्टार के इल्म को मानते तो नहीं है, लेकिन फिर आप बता दें, तो फिर मेरे को पूछना क्यों रहे हो, फिर तुसी रहन दो। सही बात। अच्छा, कई असगर साहब हैं, ये कहते हैं आई एम कैंसर, 100% राइट, आपने जो भी बताया बिल्कुल ठीक है। शुक्र है अल्लाह का जी, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट सिर्फ अल्लाह का है। उस्मान राजपूत साहब कहते हैं शाह जी एरीज को बहुत मुश्किल का सामना है, अब तो बस हो गई है शाह जी, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा टाइम एरीज का आ रहा है, और ये एरीज का टाइम अब जो मुश्किल था वो खत्म हो गया है, और अब एरीज की राइज है और बहुत कमाल की राइज है। इसी तरह माहा है, वो भी कहते हैं सर आपने बिल्कुल सही कहा, एरीज आजकल बहुत परेशानी थी, तो कोई मसले एरीज का मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि एरीज का बहुत अच्छा टाइम आ गया है। कहने पहले बहुत ज्यादा तकलीफें उठाई, एरीज ने बड़ी, पहले पाइसिस ने, एरीज ने, एक्वेरियस ने, इन तीन स्टार्स ने बहुत तकलीफें देखी हैं कुछ सालों से, तो ठीक है। अब ये जो है ना अब आहिस्ता आहिस्ता सजिटेरियस बेहतर हो गया है, कैप्रिकॉर्न बेहतर हो गया है, अब एक्वेरियस बेहतर हो गया है, पाइसिस बेहतर हो गया, तो एरीज की बारी आ गई। आहिस्ता आहिस्ता ये सारे, यानी ये एक साइकिल है, ये कभी दिन कभी रात, जिस तरह ये टाइम जोन्स चलते हैं ना, इसी तरह ये स्टार्स की एनर्जी चलती है, सर्कल है, जैसे माशियात में हमने पढ़ा हुआ ट्रेड सर्कल। हाँ जी, ऐसे एक सर्कल है, कभी कारोबार तेज होता है, कभी डाउन हो जाता है। अच्छा, ये हादिया प्राचा साहब ये कहती हैं सर प्लीज वेयर कैन आई कॉन्टेक्ट पर्सनली एंड व्हाट योर चार्जेस, वो मेरा नंबर आता है जी, उस नंबर के ऊपर देख ले, बात करने कहीं नंबर चल रहा है, आप टीम से रब्ता कर सकते हैं, जो भी टाइम होगा उस पर बता देंगे आपको जी, क्योंकि मेरे पास चूंकि वर्कलोड बहुत है तो मैं ये नहीं कह सकता कि जी वो मतलब उसमें टाइम लगता है, मैं जाहिर सी बात है मैं इतने ज्यादा जायचे देख नहीं सकता, मेरे पास आशा है, वो अल्लाह की मेहरबानी है, तो मैं उसको जो है काम का था, आप ऑनेस्ट हैं, ये नहीं है भाईजान, मैं सीधी बात है, मैं चाहूँ तो मैं 100 जायचा रोज का देख सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों देखूं, जब मेरा ज़हन थक जाता है 4 या 5 जायचे देख के, और फिर मैं अगले जायचों को वो ध्यानदारी से कर नहीं सकता, तो मैं सिर्फ 4 या 5 जायचे डेली के देखता हूँ, इससे ज्यादा मैं देख ही नहीं सकता। अच्छा, माय नेम इज ज़ायदा तौसीफ है, मदर नेम जो है वो इनका सर्वर जहाँ है, डेट ऑफ बर्थ 23/3 है, माई स्टार इज एरिस, टेल मी अबाउट माई स्टार, आई एम ऑलरेडी इन ट्रबल, वही बातें हैं जो अल्लाह करम करेगा। एरीज का बहुत सारे लोग परेशान हैं जी, एरीज को ये खुशखबरी है कि एरीज के लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू हो गया है, और ये देखिएगा ये अगस्त के पहले हफ्ते से इंशाल्लाह चीजें बहुत बेहतरी की तरफ आएंगी। इरम शेख साहब कहते हैं माशाल्लाह मेरे भैया का नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है, हमेशा सलामत रहें आप। नाज़रीन, सवाल तो बहुत से हैं, इंशाल्लाह टाइम की किल्लत होती है तो
नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर दिए जाएंगे। इसके साथ ही अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।